नमस्कार, कहता है वोटर की टीम आज फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में है। यहां पर इस बार सियासी मुकाबला काफी दिलचस्प होने जा रहा है। कांग्रेस ने यहां पर सियासी दंगल में राज बब्बर को उतारा है, तो बीजेपी ने यहां पर प्रत्याशी बदलते हुए राजकुमार चाहर पर दांव खेला है। वहीं गठबंधन की अगर बात करें तो गुड्डू पंडित वहां से सियासी दंगल में है। ये तमाम यहां फतेहपुर सीकरी लोकसभा के मतदाता हमारे साथ हैं। आप सब 18 तारीख को वोट डालेंगे? वोट डालेंगे? और जोश से बोलिए। क्या लग रहा है इस बार का सियासी मुकाबला फतेहपुर सीकरी में आप कैसा देख रहे हैं? इस बार मेन मुकाबला गठबंधन वर्सेस बीजेपी है। राज बब्बर जी ने आके इस मुकाबले को तिकोनी बनाने की कोशिश की है, लेकिन इस एरिया में देखने से लगता है कि राजकुमार चाहर भारत ले जाएंगे। आपको क्या लगता है मुकाबला कैसा होने जा रहा है इस बार? त्रिकोणीय। किस किस के बीच टक्कर लग रही है? कांग्रेस, गठबंधन सरकार, गठबंधन प्रत्याशी और भाजपा का। क्या लग रहा है जब फतेहपुर सीकरी की बात होती है तो यहां पर नेता आते हैं, बाहर से आते हैं और अपनी पैंट बनाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद सीट को छोड़ के चले जाते हैं। बाबूलाल थे यहां से सांसद। क्या लगता है 5 साल में कुछ तस्वीर बदली है? नहीं, 5 साल में कोई तस्वीर नहीं बदली है। राजकुमार चाहर जो जमीन से जुड़े नेता हैं जो कुछ काम करेंगे। बात करें अगर मुद्दों की तो क्या लग रहा है फतेहपुर सीकरी में इस बार कौन कौन से मुद्दे चुनाव पर हावी रहेंगे? मुद्दे तो कई तरह के हावी रहेंगे, जैसे कि जो है विकास का कार्य करना और जो है और भी चीजें हैं कई जो है इस 5 साल की सरकार में अभी तक नहीं हो पाया है। 5 साल में विकास हुआ कि नहीं हुआ? क्या लगता है आपको 5 साल में विकास हुआ है? हुआ है। किसने कराया विकास? मोदी ने कराया है विकास। क्या लगता है इस बार जो मुकाबला आप देख रहे हैं फतेहपुर सीकरी में, कैसा मुकाबला होने जा रहा है? देखिए, मुझे तो एक पक्षी लग रहा है, राजकुमार चाहर अच्छे वोटों से काफी अच्छी उसमें लीड करेंगे। बीजेपी ने यहां पर प्रत्याशी बदला है। क्या लगता है 5 साल में बाबूलाल ने जो काम कराए उसका असर यहां पर बीजेपी कैश नहीं कर पाई है? क्या कारण रहा? बीजेपी को प्रत्याशी क्यों बदलना पड़ा? नहीं, कोई काम नहीं हुआ है 5 साल में। और जो बीजेपी बहुत बढ़िया पार्टी है और अच्छा कार्य होगा और विकास होगा आगे, और राजकुमार चाहर ही जीतेंगे। क्या लगता है आपको? क्या लगता है क्या फतेहपुर सीकरी इस बार क्या कहने जा रहा है? राज बब्बर जीतेगा, क्योंकि राज बब्बर ने जो है जमीनी काम पहले ज्यादा किया। आगरा सांसद रहे हैं तो आगरा में काम किया था, फिरोजाबाद रहे तो फिरोजाबाद भी काम किया था। सवाल नेता कि सियासी रोटियां सेकते हैं नेता। लगता है आपको फतेहपुर सीकरी को जो सियासी गढ़ है उसके लिए, जनता के लिए कभी कुछ हुआ है? जनता के लिए हो रहा है, और मोदी जी सेंटर में अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए मोदी जी आएंगे अगेन। नमो अगेन। आपको क्या लगता है वाकई में तस्वीर बदली है फतेहपुर सीकरी की? देखिए, ये तो सिस्टम है, सब काम ऑटोमेटिक चलते रहते हैं। कहीं लगता है काम हो रहा है, कहीं लगता है नहीं हो रहा, लेकिन सब व्यवस्था के हिसाब से चल रहा सही, और राजकुमार चाहर ही जीतेंगे। चलिए, और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं, समझते हैं। क्या लग रहा है आपको इस बार का जो चुनाव है, सियासी दंगल है फतेहपुर सीकरी का, उसमें तस्वीर कैसी उभर रही है? तस्वीर क्लियर है सर। बीजेपी आएगी, मोदी जी जीतेंगे, राजकुमार चाहर जीतेंगे, और कोई नहीं आएगा। 100% यही है। और मैं मनोज शर्मा, NSG कमांडो दिल्ली से हूँ। जो मोदी जी ने जो किया है और जो आज उनकी विचारधारा है वो भारत के विकास के लिए है, और भारत का विकास होना चाहिए। जनता इसी का साथ देगी और किसी का साथ नहीं देगी। क्या लगता है रोजगार की बात होती है, शिक्षा की बात होती है, वाकई में फतेहपुर सीकरी में विकास के मापदंडों को देखा जाए तो ये सारी चीजें लोगों को मिली हैं? आप जिस क्षेत्र में इंटरव्यू ले रहे हैं, ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे ज्यादातर इंडस्ट्रियल वर्कर रहते हैं। तो डीमोनेटाइजेशन के टाइम में इन वर्करों को यहाँ पे बहुत परेशानी का सामना झेलना पड़ा। जहाँ तक पार्टी का सवाल है, वर्क का सवाल है, वो बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है। सब चीज ऑनलाइन करने से यहाँ के जो वर्कर्स हैं, यहाँ के जो छोटी क्लास के हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। केवल ऑनलाइन या GST करने से ही नहीं होता है। ऑनलाइन में कितनी परेशानी आ रही है, इन परेशानी को निपटाने के लिए जो भी उन्होंने व्यवस्थाएं बनाई है वो व्यवस्थाएं टोटली फेल है। चलिए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर सरकार आई कांग्रेस की तो 72,000 रुपए देंगे। क्या लगता है ये चुनावी वादा है या क्या है? बात पैसे की नहीं है, ये वादे तो चुनावी होते रहते हैं। ये नहीं, 72,000 रुपए का बात है ही नहीं। बात ये हमारा जो नीचे का नेता है, जो हमारे क्षेत्रीय नेता है, वो कैसा है, वो विकास कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैक्सिमम सांसदों की सांसद निधि जो है वापस चली जाती है। टोटल फेल है। कोई नेता कम से कम जो सांसद निधि को लगा सकता है, ऐसा सांसद हमें चुनना है। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, क्या कह रहे हैं बताइए? ओनली दब्बा है राहुल गांधी, और देश के लिए ना तो कोई नेता है और न नेतागिरी वाले कोई गुण है उसके अंदर। अब वो खानदान में ऐसे में पैदा हो गया है, उसको फायदा ले रहा है, बाकी कोई उसके अंदर ऐसा नेतागिरी वाला गुण नहीं है। और जो पप्पू का नाम उसको दिया गया वो बिल्कुल सही दिया गया। चलिए, और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में है और तमाम तरह से महिलाओं की भागीदारी की बात होती है। क्या लग रहा है प्रियंका की सक्रियता उत्तर प्रदेश में कोई परिवर्तन लाने की दिशा में है?
प्रियंका गांधी पिछले 2 चुनावों से भी सक्रिय राजनीति में है और प्रियंका गांधी एक वंशवाद का अगला रूप है। राहुल गांधी के फेल होने पर प्रियंका गांधी आई, हो सकता है 10 साल बाद प्रियंका गांधी के बच्चे भी उस वंश को बढ़ाएं। तो हम किसी जागीर नहीं है राजनीति। एक बीजेपी में सबसे अच्छा कार्य है, जमीन से नेता उठते हैं जो ऊपर तक जाते हैं। अन्य पार्टियों में जो यहाँ पर हैं वो सब वंशवाद बात चल रही है। हो सकता है बीजेपी में आज यहाँ से उठ के राजकुमार चाहर या अन्य कोई नेता ऊपर तक जा सके। जो अच्छा काम करेगा बीजेपी वो आगे बढ़ेगा। वंशवाद में कोई वो नहीं है, किसी भी जाति का किसी भी धर्म का आदमी ऊपर जा सकता है बीजेपी में। चलिए, बात यहाँ ये होती है कि जब हम कहते हैं युवाओं को रोजगार की बात होती है, शिक्षा की बात होती है, फतेहपुर सीकरी में इस जगह पर हमने देखा कि सीमा उपाध्याय 2009 में चुनी गई, वो यहाँ पर आई। 2014 में बाबूलाल आए, अब 2019 का दंगल है। नेता आते हैं, अपनी सियासी जमीन बनाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। जी, क्या लगता है आपको? नेता तो खैर आते हैं, चुनाव में खड़े होते ही हैं, मगर बेरोजगारी ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसको लेकर के ये गठबंधन वाले हो हल्ला मचा रहे हैं। जो क्या लगता है आपको? क्या लगता है, युवा हैं आप, कैसे लगता है इस बार का सियासी मुकाबला कैसा होने जा रहा है? बीजेपी जीतेगी। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। मोदी जी इस देश को बहुत आगे ले जा रहे हैं। युवाओं में उनको लेकर बहुत क्रेज है। मोदी जी ही जीतेंगे। चलिए, और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ। अगर बात करें विकास की, अगर बात करें सिस्टम की, तो क्या लगता है सिस्टम जिस तरीके से काम करता है, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनता है। अभी तक जो बीजेपी ने काम किया है वो अन्य पहले से सरकार से बहुत अच्छा किया गया है और आगे भी अच्छा होता रहेगा और धीरे धीरे सब विकास होगा। और क्या लगता है आपको, युवाओं के लिए, शिक्षा के लिए कुछ कदम उठाए गए? हाँ, बिल्कुल है। मतलब बेरोजगारी कम हो रही है, लेकिन धीरे धीरे हो पाएगी। इतना बड़ा देश हो गया, इतना बड़ा प्रदेश है, मुद्रा लोन कर दिया। हाँ, ये पाकिस्तान को ठाए हुई, स्ट्राइक हुई वहां पर, ये सारे मुद्दे क्या फतेहपुर सीकरी में इस बार चुनाव में है? क्या लगता है? हाँ, बिल्कुल है, चुनाव में रहेंगे ये, क्योंकि इतना अच्छा काम किया है मोदी ने कि आज पाकिस्तान को अपनी औकात पता चल गया है कि हमारी औकात क्या है। और आज विश्व में जो नाम मोदी का हो रहा है वो इसी कारण से हो रहा है कि उसने एक स्पष्ट अपना जो वो लिया है, एंगल लिया है, वो बिल्कुल स्पष्ट में। क्या लगता है आपको, ये सारे मुद्दे लगेंगे पाकिस्तान को जो स्ट्राइक के जरिए संदेश दिया गया है पूरे देश भर में? क्या लगता है? बिल्कुल सही लगता है, बिल्कुल सही है। जो भी है बिल्कुल सही है, कोई भी गलत नहीं है। और मोदी जैसा होना बहुत मुश्किल है। ऐसा प्रधानमंत्री अगर हम लोगों के उसमें अगर देश में रहे तो हम लोग कहां से कहां पहुंच जाएंगे, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। हमारे प्रधानमंत्री ऐसे ही होने चाहिए और कोई दूसरा प्रधानमंत्री हम कभी नहीं चाहेंगे कि दूसरा प्रधानमंत्री हमारे यहाँ आए। चलिए, कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे समझते हैं। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की बात होती है, लगता है कि अगर कभी महिला प्रत्याशी उतरता है तो लगता है कि हाँ, राजनीति में महिलाएं आ रही हैं। क्या लगता है, दिक्कतें क्या हैं आपको यहाँ पर? दिक्कतें यहाँ स्त्री की सुरक्षा होना चाहिए ना, लेडीज की। यहाँ पे बहुत ही अत्याचार, अपराध बढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है, दिक्कतें क्या हैं फतेहपुर सीकरी में? महिलाओं के सामने दिक्कतें क्या है? नहीं, पहले से तो बहुत कम हो गई हैं मोदी जी के राज में, और आगे और अच्छी होंगी। चलिए, तो महिलाएं अपनी बात को रख रही हैं। तमाम लोग हमारे साथ हैं, उनसे समझते हैं। आपको क्या लगता है भाई साहब, क्या इस बार का मुकाबला कैसा होने जा रहा है? इस बार का मुकाबला देश के प्रति है और देश के ऊपर हो रहा है। आज का चुनाव जो है वो व्यक्तिगत चुनाव नहीं है और हम लोग जो है सेंटर के लिए चुनाव लड़ने, जो वोटिंग करने जा रहे हैं वो सेंटर के लिए करने जा रहे हैं। स्थानीय मुद्दा तो अपने लिए जगह है ही और स्थानीय मुद्दा रहेगा भी, लेकिन आज सांसद का चुनाव करना है और अपने देश के इलाज को बचाना है। तो मैं इसलिए पहले देश को आगे रखा जाए, उसके बाद वोटिंग की जाए। तो सबसे पहले देश है और आज जो हुआ है और आज की जो स्थिति है वो हमें ये जरूर बताती है कि प्रधानमंत्री ने जो स्टेप्स लिए हैं वो हमारे सम्मान के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए हम उनका सम्मान करते हैं, उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। आपको बताएं कि फतेहपुर सीकरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 5 विधानसभाएं हैं। 2017 में जब यहाँ पर विधानसभा का चुनाव हुआ था तो इन 5 विधानसभाओं पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। और इस बार सियासी मुकाबला इसलिए भी बदला हुआ सा है क्योंकि बीजेपी ने यहां पर प्रत्याशी बदल दिया है। 16 लाख वोटर हैं यहां पर। अब इन 16 लाख वोटरों को यह चुनना है कि फतेहपुर सीकरी का सिकंदर कौन होगा। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे समझते हैं। बहन जी, क्या लगता है इस बार मुकाबला कैसे होने जा रहा है यहाँ पर? मुझे तो लगता है मोदी जी जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है वो देखने लायक ही था। हाँ, देखिए नोटबंदी हुआ, उसमें उन्होंने वो किया, सारा काम बहुत अच्छा करना है, इसलिए हमें लगता है हम मोदी जी की तरफ से ही हैं। आपको क्या लगता है इस बार मुकाबला कैसे होने जा रहा है?
मुकाबला टफ है, लेकिन है ना, इससे फर्क नहीं पड़ता कि प्रत्याशी बदला जाए या ना बदला जाए, सिर्फ मोदी आना है। और ये सबको मालूम है कि मोदी को आना है। 70 साल से कुछ नहीं हुआ, लेकिन 5 साल में बहुत कुछ हुआ है, और 5 साल और होंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। 70 साल की तस्वीर एकदम बदल जाएगी। आपको क्या लगता है बहन जी, क्या महिलाओं की भागीदारी की बात होती है राजनीति में? प्रियंका आई हैं, ये सारी चीजें हो रही है, लगता है कि हाँ महिलाएं राजनीति में आनी चाहिए? डेफिनेटली महिलाएं राजनीति में आनी चाहिए, क्योंकि जब तक महिला आगे नहीं बढ़ेंगी, जब तक हमारा प्रदेश, हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो मैं यही चाहती हूँ कि हमारी महिलाएं आगे बढ़े, हमारे देश को उन्नत करें। और रही प्रियंका की बात, अगर वो साहसी हैं, लेकिन अगर वे अच्छी तरह मतलब महिलाओं के जुट में काम करें, देश में सपोर्ट में काम करती है, तो हम लोग सक्सेस है। अदरवाइज जो मोदी सरकार ने, जैसे हमारी जो स्वराज है, जो हमारी सुष्मिता स्वराज हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा जिस प्रकार से हमारे कार्यभार को संभाला है, उस प्रकार से अगर हमारी महिलाएं आगे बढ़ती हैं, मोदी सरकार आगे बढ़ेगी और राजकुमार चाहरी विजयी बनेंगे। विकास के मुद्दों पे बात होगी, राष्ट्रवाद पे बात होगी, चौकीदार पे बात होगी। क्या लगता है चुनाव इस बार किस ओर जा रहा है? निश्चित रूप से बीजेपी की ओर जा रहा है। मैं एक आर्मी पर्सन हूं, और आर्मी पर्सन के लिए जो मोदी जी ने किया है शायद किसी ने अभी तक नहीं किया। मैंने 32 इयर्स आर्मी में सर्व किया है, और जिन जिन परिस्थितियों से हम गुजरे हैं वो हमें पता है। हमारे फौजी लोगों के लिए या आर्मी पर्सन्स के लिए जो मोदी जी ने काम किया है, जो अटल बिहारी जी ने काम किया था, वो शायद पहले 70 साल में कभी नहीं हुआ। और मैं चाहता हूं कि कोई भी मुकाबला है ही नहीं, बीजेपी का कोई विकल्प ही नहीं है। निश्चित रूप से बीजेपी आ रही है। बीजेपी, अच्छा बात बीजेपी की होती है तो क्या लगता है कांग्रेस जिस तरह से कह रही है कि मोदी के सारे वादे झूठे हैं, सारी बातें जो है जुमला है? कांग्रेस ने झूठे वादे करे हैं और जुमले लेके चल रही है, खुद जुमले लेके चल रही है, बीजेपी को जुमले बताती है। कांग्रेस ने आज का देश को दिया क्या है? देखो मुद्दे हैं, किया है काम, लेकिन उस लेवल पे जिस लेवल पे होना चाहिए उस लेवल पे हुआ नहीं है। और जैसे सर ने कहा है कि आर्मी के लिए, आर्मी का हर बंदा मोदी के साथ है, बीजेपी के साथ है, क्योंकि फौजियों के लिए जो सम्मान सबसे बड़ा होता है यार, सम्मान, और सम्मान दिया जा रहा है। जो चाहते थे हम, वो मोदी जी कर रहे हैं और करेंगे, और हम और कुछ नहीं चाहते यार। ये फाइनेंशियल है ना, ये तो सब चलता रहता है। हमारे को डीए देख रहे हो आप, 2% से ज्यादा मिलता ही नहीं है। कांग्रेस में 8% मिला था, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता यार। देश का विकास मायना रखता है, हमारा देश आगे बढ़े बस। भाई साहब क्या लग रहा है इस बार दिक्कतें क्या है चुनाव में? मुद्दा क्या लग रहा है आपको? देश बचाना है तो मोदी को लाना है। बताइए, सीधा सीधा सवाल है। देश को बचाना है तो मोदी को लाना है, तभी देश बचवाएगा। बाकी तो ये सब भ्रष्ट लोग हैं, अपना स्वार्थ देख रहे हैं, गठबंधन बना रहे हैं। ये मतलब महाचोर गठबंधन है। ये स्वार्थ की राजनीति हो रही है क्या देश में इस बार? नहीं, ये तो बहुत ज्यादा ये गठबंधन इन्होंने एक स्वार्थ के लिए किया है, लेकिन ये चलने वाला है नहीं। मोदी जी के सामने मोदी जी की आंधी है, सब उड़ जाएंगे। कोई गठबंधन नहीं है। बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार चाहरी जी बहुत अच्छे जुझारू नेता हैं यहाँ के, और वो 100% जीतने जा रहे हैं। कोई उनके साथ मुकाबला है ही नहीं। बात जाति की होती है, बात जाति के बंधनों में कहा जाता है कि जाति की चीजें होती हैं। क्या जाति के आधार पर चुनाव होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। विकास के आधार पर चुनाव होना चाहिए। देखिए मोदी ने कितना अच्छा काम किया है, सारा काम ऑनलाइन कर दिया। इनकम टैक्स में कितना भ्रष्टाचार था, सारा भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। सारा जो रिफंड है, एक एक महीने 2-2 महीने आते थे, अब तुरंत ही, अब आने वाले समय में 24 घंटे में रिफंड आने लगेंगे। जीएसटी का काम सारा ऑनलाइन कर दिया, ई-वे बिल ला दिया, सारा काम इतना काम। मैडम, जाति के आधार पर चुनाव बातें होती हैं कि इस जाति का है, इस जाति का है। क्या जाति और मजहब के चश्मे से चीजों को देखा जाना चाहिए? वैसे तो आपको लगता है वोट तो डालेंगी ना आप? जरूर। कब वोट पड़ेंगे? 18 को। क्या लगता है जाति और मजहब के आधार पर लोगों को बांटना ठीक है? नहीं, ये गलत है। आइए तो बताइए ना आप, जनता जानना चाहती है, समझना चाहती है, अपनी बात को बताइए ना, क्या कहना चाहते हैं? कार्य के आधार पर बांटना चाहिए। मोदी जी ने जो टेक्निकली डेवलपमेंट का कार्य करा है देश के लिए, वो आज तक किसी ने नहीं करके दिखाया है। घर बैठे टिकट बुक हो रही है, घर बैठे बैंकिंग का काम हो रहा है, समस्त कार्य ऑनलाइन पे हो रहा है। ये कार्य का श्रेय हमारी बीजेपी सरकार को जाता है, और टेक्नोलॉजी से कोप अप करने के लिए थोड़ा समय और थोड़ा वक्त लगेगा, इतना धैर्य लोगों को रखना चाहिए। चलिए, अगर बात हम करते हैं युवाओं को लेकर के, उद्योगों की बात होती है, क्या फतेहपुर सीकरी में उद्योग आए हैं कि नहीं आए? उद्योग धंधे चौपट हो गए हैं, इस तरह की बातें भी निकल करके सामने आती हैं। आप बताइए क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा नहीं है। देखिए जो इलीगल थे ना, वो सारे बंद कर दिए मोदी ने। बाद में किया, थोड़ा बहुत नोटबंदी के दौरान थोड़ा बहुत हुआ था, लेकिन फिर दोबारा मुद्रा लोन ला करके बहुत सारे विकल्प हैं जो बैंकों से युवाओं को आसानी से लोन मिल रहा है। ऑनलाइन आप कीजिए, जीएसटी के अंतर्गत भी काफी उन्होंने कर दिया। पोर्टल पर डाल दीजिए, जो व्यापारी छोटे व्यापारी हैं 5 लाख का लोन सैंक्शन कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे व्यापारी हैं, मैं जीएसटी का वकालत करता हूँ,
लेकिन बहुत सारे लोगों ने व्यापार भी काफी अच्छा है, राजस्व कितना अच्छा बढ़ गया जीएसटी के कारण। अब ये लोग तो कहते हैं साहब जीएसटी आया देश बर्बाद हो गया। जीएसटी से बताइए 1 लाख करोड़ रुपया राजस्व आने लगा है, तो ये राजस्व हमारे युवाओं के लिए, देश के विकास के लिए होगा। अच्छा, विकास के बात होती है तो नेता सिर्फ जुमलों तक सीमित होते हैं। कहा जा रहा है कि जुमलों चल रहे हैं, वाकई में लगता है आपको कि जुमले ज्यादा हावी हैं इस बार? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं भी लाई। कौशल विकास योजना जो युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी थी। मुद्रा लॉन्च हुआ, PSV 59 हुआ, जिसमें आप 59 मिनट्स में आप ऑनलाइन लोन के लिए प्रपोजल डाल सकते हैं। उसके बाद बैंक ऑटोमेटिक आपसे कांटेक्ट करेंगे। और मुद्रा लोन्स का जो बताते हैं, ये कहते हैं मुद्रा लोन फेल हो गया, हम कहते हैं मुद्रा लोन में जो 14 करोड़ का। आपको लगता है विकास हुआ है? विकास हुआ है लगता है आपको? बिल्कुल विकास हुआ है, हाईवे रोड बने हैं, ये टूरिस्ट सेंटर है, यहाँ एयरपोर्ट की भी बात फ्लाइट चालू हो गई है और टूरिस्ट की काफी सुविधाएं हैं यहाँ पर। नेता कैसा होना चाहिए? जब नेता की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि हमारा नेता हमारे बीच होना चाहिए, अगर वाकई में बाबूलाल ने काम किया होता यहाँ पर तो बीजेपी बाबूलाल को टिकट देती। बीजेपी ने टिकट क्यों बदला, क्या लगता है आपको? देखिए, बाबूलाल जी थोड़ा सा उन्होंने जो लक्ष्य दिया गया था उस लक्ष्य से थोड़ा सा हट गए, इसलिए बीजेपी ने सोचा कि भाई वो जमीनी जो नेता है राजकुमार चाहर है, पहले भी चाहर का भी वो था, देने का विकल्प था, लेकिन थोड़ा सा कुछ लोगों की दबाव के कारण हो सकता है बाबूलाल को टिकट दे दिया गया हो। अब दोबारा से जो राजकुमार चाहर को टिकट दिया गया है, ये लोगों के हृदय की बात है और लोगों ने इसको स्वीकार भी किया कि हम राजकुमार चाहर को लाएंगे। और वो हर जाति का वोट, ऐसा नहीं है कि केवल विशेष जाति का ही वोट मिल रहा हो, राजकुमार चाहर को सारी जातियों का वोट मिलेगा। अच्छा, अगर हम बात करें जाति की, वर्ग की, तो हम ये कहते हैं कि नेता कहीं न कहीं अपने अंकगणित को बनाने के लिए ऐसी जगह को चुनते हैं जहां से जातिगत समीकरणों को साधा जाए। आपको लगता है कि वाकई में ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। जहां तक आप बाबूलाल जी के बारे में पूछ रहे थे, बहुत अच्छे जुझारू नेता हैं। मुझे लगता है जहां तक है वो एज फैक्टर की वजह से उनको यहां से सीट का चेंज किया गया है। बाबूलाल जी भी अपने आप में एक अलग से बहुत ही उन्होंने काम भी कराया है, लेकिन एज फैक्टर उनके सामने आया है और एज फैक्टर में बीजेपी चाहती है कि युवा लोग आए पार्टी में, ताकि भविष्य में पार्टी अच्छी सुचारू रूप से चलती रहे। तो बाबूलाल जी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं और राजकुमार भी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। बात होती है उद्योगों की, बात होती है रोजगार की, क्या उस दिशा में फतेहपुर सीकरी में कभी काम हुआ है? फतेहपुर सीकरी में काफी उत्थान हो रहा है, रोजगारों का नई नई चीजें आ रही हैं। जो सबसे अहम मुद्दा है स्वच्छता के बारे में, आज तक किसी ने सोचा नहीं था। शायद हम पहली बार उन जगहों को साफ होते हुए देख रहे हैं और पा रहे हैं जिन जगहों में आज तक लोगों ने सोचा नहीं था ये सफाई हो सकती है। तो स्वच्छता अभियान के दौरान भी उनकी छवि यहाँ पे काफी अच्छी आई है पार्टी की। मैडम, 18 तारीख को वोट डालने जा रही हैं आप? जी। पूरी तैयारी कर ली है? हाँ। क्या लग रहा है? नहीं, मोदी जी की ही डालेंगे। चलिए, कुछ और हमारे साथ हैं, इधर आइए। आप क्या कहेंगे, आप कैसा चुनाव इस बार आप देख रही हैं फतेहपुर सीकरी में? इस बार कांटे का टक्कर है और हम लोगों की तो यह है कि युवा हम लोग खुद युवा हैं, तो युवा को ही तरजीह देना चाहेंगे और विकास कार्यों को प्राथमिकता दे। जो भी पार्टी प्राथमिकता देगी हम उसको वोट करेंगे। क्या लगता है, जब अभी तक हमने देखा कि बाबूलाल यहाँ से सांसद थे, तो वाकई में क्या काम हुआ यहाँ पर? देखिए, काम हुआ नहीं हुआ इतना ज्यादा नहीं कह पाऊंगी, मैं भी थोड़ा नई आई हूँ, बट मुझे जो दिख रहा है थोड़ा बहुत हुआ है। अब देखते हैं नई पार्टी क्या करती है और नए लोग क्या करते हैं। चलिए, तो अगर बात करें महिलाओं की भागीदारी की राजनीति में, तो लगता है कि महिलाएं आती हैं? नहीं आती हैं, बिल्कुल नहीं है। महिलाओं की भागीदारी हम लोग 50-50% का रेशियो रखते हैं, लेकिन आप आंकड़ा निकाल के देखें तो 20% भी नहीं है। तो उसके लिए हम लोगों को आना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके लिए हम लोग को सपोर्टिव बहुत जरूरी है। फैमिली सपोर्ट चाहिए, हमें समाज का सपोर्ट चाहिए, हर तरह से सपोर्ट चाहिए, मगर वो मिल नहीं पाता है। हम लोग कहीं भी कुछ बोलते हैं तो हम लोग को टॉन्ट इतने मिलते हैं कि हम लोग आगे नहीं आ पाते हैं। चलिए, आपको क्या लगता है, आप युवा हैं, क्या लगता है क्षेत्र में काम हुआ है? रोजगार दिशा में तमाम चीजें होती है, तमाम बड़े बड़े वादे होते हैं, क्या लगता है कुछ तस्वीर बदली है? काफी तस्वीर बदली है। 70 ईयर से जो कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन 5 ईयर में इतना हुआ है कि शायद ही कभी हुआ हो। ऐसा प्रधानमंत्री हमारे लिए मतलब वरदान के रूप में आए हैं। बिल्कुल। आपको क्या लगता है? लगता है सब बता दिया मैंने, तो क्लियर है बीजेपी। और वोट भी मैं डाल रहा हूँ 18 तारीख को, मोदी के नाम पे डाल रहा हूँ, बीजेपी डाल रहा हूँ और बीजेपी को ही लाने का मेरा मुद्दा है। मैं लगा हुआ हूँ बहुत जोरों से और मेरी जान तक चली जाए तब भी मैं बीजेपी को लाऊंगा, मोदी को लाऊंगा देश के लिए। अच्छा, बात जब होती है महिलाओं को लेकर के या पुरुषों को लेकर के, तो हम ये देखते हैं कि नेता सिर्फ वादे करना जानते हैं। क्या लगता है वादे होते हैं पूरे, ऐसा लगता है आपको? देखिए, मोदी ने जो कुछ कहा है वो जुमला नहीं है, वादे सारे उन्होंने पूरे किए हैं, चाहे तो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए किए हों।
अब देखिए सुषमा स्वराज ने जो काम किया, वो देश की महिला होकर के भी विदेशों में जाकर के उसने एक भारत की नारीत्व जो है वो ये दिखा दिया कि भारत में जो लक्ष्मीबाई है वो आज की सुषमा स्वराज है। मतलब कितना अच्छा काम दूसरे देशों में जाकर कूटनीति के सहारे से हमारे जो लोग फंसे हुए थे जो जाकर के उनको छुड़ा करके लाना और कूटनीति के स्तर पर। आपको क्या लग रहा है इस बार मुकाबला फतेहपुर सीकरी में कैसा होने जा रहा है? नहीं साहब, वो तो एक तरफा है, बीजेपी होगी, एक तरफा है, बीजेपी है। मोदी के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। जिसको देश से प्यार है वो सिर्फ मोदी की बात करेगा, और मोदी ने जो कार्य किए हैं वो सारे प्रशंसनीय हैं, और इससे पहले हमने कभी ऐसा कोई नेता नहीं देखा। ये साइकिल वाले जो है इस बार हाथी के साथ आए हैं, क्या लगता है आपको ये साइकिल और हाथी चलेगी इस बार, कैसा लग रहा है? देखिए ये तो परिणाम के बाद पता चलेगा, अभी कुछ कहना ठीक नहीं है, तो इसलिए हम लोग पहले से कुछ नहीं कहना चाहेंगे। अब देखें रिजल्ट के बाद क्या निकलता है। चलिए, और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, आपको क्या लग रहा है? साइकिल और हाथी साथ में आए हैं, कैसा देख रहे हैं इस बार का मुकाबला? एक तरफा जीत है साइकिल की। भाजपा राजकुमार चार्जी हमारे पहली पसंद है। साइकिल तो यहाँ से लड़ी नहीं रही, यहाँ से बीएसपी लड़ रही है। वो बेशक लड़ लें, लेकिन होना कुछ नहीं उनका। आपको बताएं कि गठबंधन से यहाँ से सीट बीएसपी के पास है और गुड्डू पंडित यहाँ से चुनावी मुकाबले में है, लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ के 16 लाख वोटर जो हैं वो एक बड़ी ताकत है और वो ये तय करेंगे कि आखिर हमें किसको जिताना है और किसको हराना है। क्या लगता है इस बार का मुकाबला फतेहपुर सीकरी में कैसा होने जा रहा है? भाजपा। क्या मुद्दे क्या लग रहे हैं इस बार आपको? मुद्दे तो मोदी अकेला मुद्दा है। चलिए, तो ये अपनी बात को रख रहे हैं कि आखिर किस तरीके से। तो जाहिर तौर पे हमने यहाँ फतेहपुर सीकरी के मतदाताओं से इस बात को जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि आखिर उनका मूड कैसा है, उनका मिजाज कैसा है, और 18 तारीख को ये तमाम लोग वोट डालेंगे। आप सब वोट डालेंगे? तो ये तमाम लोग वोट डालेंगे तो कहता है वोटर की टीम फिर किसी शहर में जाएगी और वहां पर हम लोगों से बातचीत करेंगे। तब तक के लिए मुझे और वसीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।